हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले रीट के लिए हमेशा ही मोस्ट क्वेश्चन लेके आता रहा हूँ। रीट से संबंधित ये चैनल बनाया है मैंने और बड़ी ही स्पीड के साथ पढ़ाऊँगा। फटाफट से फटाफट क्वेश्चनों को रिवाइज कर लें आप। थार महोत्सव 2022 का आयोजन राजस्थान किस जिले में किया गया? तो बाड़मेर में किया गया दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है कि दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों, क्योंकि आपका एक लाइक और आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है। और जिससे क्या है कि अगर आप जितने भी मेरे साथ जुड़ेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो प्लीज़ दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आगे ध्यान दें और आगे ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अभी। राजस्थान में पर्यटन एवं हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र को किस दर पर बिजली उपलब्ध होगी? तो औद्योगिक दर पर उपलब्ध होगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम। दोस्तों, हमेशा ही रीट के लिए मोस्ट क्वेश्चन लेके आता रहा हूँ और हमेशा रीट पर ही बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ मैं, क्योंकि रीट के लिए ही स्पेशल चैनल बनाया गया है आप लोगों के लिए। और पहले से ही मैं कम से कम 10 साल से अध्ययन कर रहा हूँ, जो कि ऑफलाइन बैचेज़ में मेरा खुद का ही इंस्टीट्यूट है और ख़ुद की ही कोचिंग थी। और 435 से प्लस सिलेक्शन दिए हैं टीचरों में। पिछली भर्ती में भी बहुत सारे सिलेक्शन दिए हुए हैं और नो सिलेक्शन नो फीस पर मैं तैयारी कराता हूँ, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन बैच हो। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर मैं चैनल पर पहली बार नया आया हुआ हूँ तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों। संत पीपा का जन्म किस जिले में हुआ था? तो झालावाड़ में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखना है। राजस्थान शिक्षा विभाग ने कितने राजकीय विद्यालयों को महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालयों में रूपांतरित करेगा? तो 179। इस क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंटली मोस्ट लगा लें दोस्तों, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा रीट से संबंधित। 179 ये ध्यान रखना है आपको। राजस्थान से कितने व्यक्तियों को 2022 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये भी आपको याद रखना है। 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है पद्म पुरस्कार से। अगला क्वेश्चन देखना है आप सभी को, और अगला क्वेश्चन रहेगा आपका। दोस्तों, एक चीज़ आप याद रखें कि जब पढ़ाई कर रहे हो तो कम से कम, मैं आपको बता दूं, कम से कम भी 12 घंटे से ऊपर मेहनत करो तो आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये भी फिक्स है दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है रीट के लिए, ये भी आपको याद रखना है। तो साफा कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? तो जोधपुर का प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। और उसके बाद पूछा जाए तो उदयपुर, ये भी आपको याद रखना है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखना है। राजस्थान में किस जाति के लोग दशहरा के त्यौहार पर हाथियों की पूजा करते हैं? राजस्थान में किस जाति के लोग दशहरा के त्यौहार पर हथियारों की पूजा करते हैं? तो राजपूत जाति के जो होते हैं वो अपने हथियारों को निकाल करके उस दिन उनकी पूजा करते हैं। थोड़ा मिस्टेक हो गया था, कोई दिक्कत नहीं, मेरा ध्यान कहीं और था दोस्तों, ये आपको याद रखना है। किस शासक के काल को मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो महाराणा जगत सिंह प्रथम के को कहा जाता है, जो कि 1208 से प्रारंभ हुआ था, ये आपको याद रखना है। राजस्थान की किस झील को शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान के नाम से भी जाना जाता है? जो मरुस्थल का सुंदर जो उद्यान के नाम से भी प्रसिद्ध है, वो जाना जाता है, तो वह झील कौन सी है? तो वो कोयलाइत झील है, जो कि ये बीकानेर की झील प्रसिद्ध है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपको याद रखना है। राजस्थान में टिड्डी नियंत्रण पुस्तक का विमोचन किया गया, तो लालचंद कटारिया द्वारा किया गया है ना, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत निम्न में से कौन सी थी? तो मेवाड़ थी, और सबसे पुरानी पूछी जाए तो शाहपुरा की याद रखनी है, सबसे लास्ट में पूछी जाती है तो। ठीक है ना दोस्तों। किस वृक्ष को रेगिस्तान के प्रसार को रोकने के लिए उपयोगी माना जाता है? तो खेजड़ी वृक्ष, क्योंकि इससे क्या होता है कि पानी का कटाव नहीं होता है, इसलिए इस वृक्ष को सबसे इम्पोर्टेंटली महत्वपूर्ण माना जाता है, जो कि 1983 में घोषित किया गया था, खेजड़ी वृक्ष।
अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, दशहरा त्यौहार राजस्थान के किस जिले का प्रसिद्ध है? तो दशहरा वैसे कोटा का है और भरतपुर में भी मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है ना। कोटा का है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध राजस्थान में पूछी जाए तो, लेकिन भरतपुर में भी लगता है दशहरा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, परिंदा बांधो अभियान का संबंध किससे है? पक्षियों के जीवन संरक्षण से है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, राजस्थान का पर्यटन विभाग का लोगो निम्न में से कौन सा है? ये मोस्ट रखना है आपको, क्योंकि लोगो अक्सर खासकर पूछा जाता है और कई भर्तियों में पूछा गया है। तो पहले था, जैसे बता दूं आपको मैं, पहले सबसे पहले जैसे कोई भी रखा गया था, लेकिन अभी अगर पूछा जाए तो ये नहीं है कि ये सारे के सारे हो जाएंगे। तो मेरी नज़र के अंदर ये अतुल्य राजस्थान है इसका लोगो। बनठनी चित्र राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित हैं? तो बनी ठनी किशनगढ़ शैली जो अजमेर से है उससे संबंधित है, ये आपको याद रखना है। इतना भी नहीं, जब पढ़ रहे हैं तो आपको अंदर तक डीपली पढ़ना है, ऊपर ऊपर भी नहीं पढ़ना है। ये मेरे लिए आपकी प्रैक्टिस सेट है कि आप कितना करते हो, लेकिन आप किताबों के साथ मन लगाएं और उनके साथ रह करके पढ़ाई करें। राजस्थान में भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? तो उड़द की फसल होती है, जिससे क्या है वो उर्वरकता बढ़ाई जाती है। नहीं तो मटर की जो फसल होती है उससे भी उर्वरकता बढ़ाई जा सकती है। राजस्थान की प्रसिद्ध कवयित्री मीराबाई का मंदिर मेड़ता में किसने बनवाया था? तो राव दुदा ने बनवाया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपको याद रखना है। ये हमारा 20वां क्वेश्चन हो चुका है और हम 21वां क्वेश्चन देखेंगे। मध्यकालीन राजस्थान में सामाजिक बुराइयों को दूर करने में प्रमुख योगदान किसने दिया था? तो संत दाऊ दयाल ने दिया था बुराइयों को दूर करने के लिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है दोस्तों। हाल में सुर्खियों में रहा सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में है, जो कि अलवर में है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये हमारे 22 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो हम अगला 23वां क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है ना। और अगर ये, जैसे कि मैं आपको बता दूं, वन्य जीव अभ्यारण्य हैं वो हमारे कैसे कैसे उनको भागों में विभाजित किया गया और कैसे कैसे नहीं किया गया, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना। जोहर का मेला कहाँ पड़ता है? तो जोहर का जो जोहर करने वाले होते हैं वो चित्तौड़गढ़ में लगता है इसका मेला। ठीक है ना। अगला देखते हैं, हाल में ही भारत ने हेलेना गाइडेड मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किस परीक्षण रेंज में किया गया है? तो ये आपको पता है कि पोखरण जैसलमेर में ही ये होते हैं सारी चीज़ें, जो होते क्या हैं, जितने भी परीक्षण सरकार करती है, जितने भी सेनाओं के परीक्षण होते हैं वो जैसलमेर में ही होते हैं दोस्तों, ये आपको याद रखना है। राजस्थान में दर्रा अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो दर्रा अभ्यारण्य हमारा कोटा के अंतर्गत, ये आपको याद रखना है। 25 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। 26वां क्वेश्चन है, विख्यात गजल गायक जगजीत सिंह का पैतृक निवास निम्न में से कौन सा था? विख्यात गजल का जो गंगानगर था, गंगानगर कहाँ पर है? राजस्थान में, ये आपको याद रखना है। 27वां क्वेश्चन हम अगला देखते हैं, तो बजेड़ा किससे संबंधित है? तो बजेड़ा है जो कि हमारी एक पान की खेती से संबंधित होता है, ये भी हमको याद रखना है। ठीक है ना। और ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर रीट प्री में आते हैं, जो कि सरल सरल क्वेश्चन होते हैं, थोड़े थोड़े कठिन नहीं होते हैं। बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को क्या कहा जाता है? तो ये ध्यान रखें, मेवल कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 28वां, तो हमारा हो चुका है। और क्वेश्चन रहेगा हमारा 29वां, गुंडा राज व आज़ादी के दीवाने नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये हमारी सागरमल गोपा ने लिखी थी। ओके दोस्तों, गुंडा राज व आज़ादी के दीवाने नामक पुस्तक सागरमल गोपा ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, अलाउद्दीन खिलजी के जालौर आक्रमण का उल्लेख किस साहित्यिक ग्रंथ में मिलता है? तो कानड़ देव प्रबंध के उल्लेख में मिलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, 30 क्वेश्चन हमारे पूरे हो चुके हैं। 31वां क्वेश्चन हम देखेंगे, ये हमारी कुछ ना कुछ, जैसे पृथ्वीराज रासो है, ये एक हमारी कविता है, और पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन हैं? तो ये भी क्वेश्चन आता है। बाणभट्ट किसके हैं? ये भी क्वेश्चन आता है। कानड़ देव प्रबंध किसकी है? ठीक है ना, ये हमको याद रखना होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं,
31वां क्वेश्चन देखेंगे। लेकिन प्लीज़ दोस्तों, मैंने बार बार रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूँ कि आप चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना। 30 क्वेश्चन होगा, कितना आपका रिकॉर्ड निकल के आया और कितना नहीं ज़रूर